तीसरा घंटा, रूपांतरित विचार जीवन। कुछ समय पहले एक बेसबॉल मैच के दौरान एक व्यक्ति ने शिकायत की कि स्टेडियम में खरीदे गए एक सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक में जहर था, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई है। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्भाग्य से स्टेडियम के उद्घोषक ने दर्शकों को ये बात बता दी। देवियों और सज्जनों, हमें आपको बताते अफसोस हो रहा है कि हमने ड्रिंक स्टैंड बंद कर दिया है। एक सज्जन को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया है और आशंका है कि सॉफ्ट ड्रिंक मशीन के सोडा में जहर होने से उनकी तबीयत खराब हुई है। ये सुनते ही बहुत सारे लोग जहर से उत्पन्न होने वाले लक्षणों की शिकायत करने लगे। जल्द ही स्थानीय अस्पताल तक पहुंचने के लिए गाड़ियों का तांता लग गया। जांच में ये पता चला कि अस्पताल आने वाले पहले व्यक्ति में जहर का नामो निशान तक नहीं था। उसकी सोच की शक्ति के कारण दर्द पैदा हुआ था। मशहूर केमिस्ट डी. एल्बर्ट क्लिफ ने अपनी पुस्तक लेसन्स इन सक्सेसफुल लिविंग में लिखा था, अगर आप बारिश में भीगने से डरते हैं तो आपको इससे सर्दी जुकाम हो जाएगा जिसका आपको डर था। बहरहाल, ये जान ले कि बारिश में भीगने से आपको जुकाम नहीं हुआ है। ये तो इस बारे में आपके विश्वास के कारण हुआ है। आपके मस्तिष्क में अद्भुत शक्ति है। चिकित्सा विज्ञान ने पता लगाया है कि मस्तिष्क एक ऐसा रसायन उत्पन्न करता है जो दरअसल आपके हृदय, फेफड़ों और सभी मानसिक प्रक्रियाओं को एक साथ रोक सकता है, और यह आपके विचारों द्वारा नियंत्रित होता है। अक्सर हम सुनते हैं कि अपने जीवन साथी की मृत्यु के बारे में पता चलते ही बुजुर्ग व्यक्तियों की मौत हो जाती है, कभी कुछ दिनों के भीतर और कई बार तो कुछ घंटों के भीतर ही। मृत्यु की इच्छा की शक्ति हमारी समझ से परे है। चिकित्सा शोध का इतिहास गवाह है कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य में सीधा संबंध होता है। दूसरों पर हमारी प्रतिक्रियाएं भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। डॉक्टर एस.आई. मैकमिलेन की पुस्तक नन ऑफ दीज डिसीजेस में एक अध्याय है, बदला लेने की ऊंची कीमत। इसमें वे बताते हैं कि अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी शारीरिक बीमारियों का संबंध दूसरों के प्रति द्वेष और नफरत पालने से होता है। वे कहते हैं, हजारों डेथ सर्टिफिकेट्स पर यह लिखा जा सकता था कि मरीज द्वेषाइटिस से मरा है। डॉक्टर मैकमिलन कहते हैं कि किसी से नफरत करने से हम उसके गुलाम बन जाते हैं। जिस पल मैं किसी व्यक्ति से नफरत करने लगता हूं, मैं उसका गुलाम बन जाता हूं। मैं अब अपने काम का आनंद नहीं ले सकता क्योंकि वह मेरे विचारों को भी नियंत्रित करता है। द्वेष के कारण मेरे शरीर में तनाव के बहुत ज्यादा हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं। मैं चंद घंटे काम करने से ही थक जाता हूँ। जिस व्यक्ति से मैं नफरत करता हूँ, हो सकता है कि वह मेरे बेडरूम से मीलों दूर हो, लेकिन वह मेरे विचारों को इतना उत्तेजित कर देता है कि उनके कोड़े मुझे लगातार यातना देते रहते हैं। मैं जिस पर भी अपना गुस्सा उड़ेलता हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ। ये बिल्कुल सच है और इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि हमारे अस्पताल खचाखच भरे हैं और कई डॉक्टर इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि नए मरीजों को दाखिल ही नहीं कर सकते। आपका शरीर भौतिक जगत में आपकी अभिव्यक्ति का साधन है, लेकिन यह आपके विचारों से प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अच्छे विचार रखने होंगे। अपनी आत्मचर्चा की जांच पड़ताल करें। लोगों का व्यवहार लगभग हमेशा ही अनुभूति से तय होता है। वे किसके बारे में सोचते हैं, वे किसके बारे में बातें करते हैं। शोध से पता चलता है कि अपने बारे में आम व्यक्ति की ज्यादातर बातचीत नकारात्मक होती है। चूंकि हर चीज अपने ही समान फल देती है, इसलिए इन लोगों के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए आपको भविष्यवक्ता होने की जरूरत नहीं है। निरंतर आत्मशंका के चलते कई लोग डिप्रेशन अवसाद में आ जाते हैं। डिप्रेशन वह मानसिक अवस्था है जिसमें आप दूसरे लोगों या घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि खुद के बारे में सोचकर पहुंचते हैं। नकारात्मक विचारों की अंतहीन खुराक हकीकत का प्रबल भ्रम पैदा कर देती है, जो पूरी तरह हावी हो जाता है। बहरहाल, ये जानना महत्वपूर्ण है कि भावनाएं सच नहीं होती हैं। वे तो बस हमारे सोचने के तरीके का आईना होती हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हमारी अवास्तविक भावनाएं भी सच्ची भावनाओं जितनी ही वास्तविक और प्रामाणिक महसूस होती हैं, इसलिए हम खुद ब खुद उन्हें सच मान लेते हैं। जब हम सोच समझकर अपनी समस्याओं को कुछ कदम पीछे हटकर देखते हैं, तब कहीं जाकर हमें साफ नजर आता है कि कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। क्या हम अपने विचार जीवन को सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं? क्या मस्तिष्क का प्रबंधन किया जा सकता है?
या फिर यह काम हो ही नहीं सकता। अक्सर हम मस्तिष्क से जुड़ी किसी भी चीज से कतराते हैं क्योंकि हम इसे तंत्र मंत्र, पूर्वी धर्मों या रहस्यवाद जैसी चीजों से संबद्ध मानते हैं। लेकिन जब तक हम अपने विचारों का स्वामी बनने का दृढ़ निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हम कभी अपने मनचाहे कायाकल्प का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हमारे खिलाफ जो तत्व काम करते हैं वे नौकरी, अर्थव्यवस्था या आलोचक नहीं हैं। नहीं, वे तत्व हमारे मस्तिष्क, विचारों और कल्पना में होते हैं। ईश्वर दूत एपोस्टल पॉल ने रोम के चर्च को लिखा था, भौतिक मानसिकता मृत्यु है जबकि आध्यात्मिक मानसिकता जीवन और शांति है। रोम 8:6। तो फिर हमारे विचारों के केंद्र में क्या होना चाहिए? जो भी सच है, जो भी उदात्त है, जो भी न्यायपूर्ण है, जो भी पवित्र है, जो भी सुंदर है, जो भी अच्छी है, अगर कोई सद्गुण है और कोई प्रशंसनीय चीज है तो उन सभी पर चिंतन मनन करें। फिल 4:8। मानसिक कर्म का नियम। थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मानसिक क्रिया का भी एक नियम है जिसका बाइबल में सबसे सटीक वर्णन है। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। प्रोवर्ब्स 23:7। दूसरे शब्दों में, हमारी विचार प्रक्रिया न सिर्फ हमारे चेतन मस्तिष्क में केंद्रित है बल्कि यह ज्यादा गहराई तक जाती है। ये हृदय से, हमारे आंतरिक स्वरूप से आती है। योजक चिन्ह। विचारों को सकारात्मक क्रियाओं में रूपांतरित करने के 4 कदम हैं: जानना, सोचना, कहना और करना। इस अध्याय में हम शुरुआती 2 कदमों के बारे में बात कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, आप जो खाते हैं वही बनते हैं। ये कहावत आपके मस्तिष्क पर भी लागू होती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। और आप क्या हैं, यह इस बात से शुरू होता है कि आप क्या जानते हैं। गलत जानकारी से गलत सोच पैदा होती है। गलत सोच से गलत शब्द या कार्य पैदा होते हैं। कितने लंबे अरसे से आपने किसी समस्या पर प्रतिक्रिया करते हुए यह नहीं कहा, मैं इस एक मुद्दे पर पूरा ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। रचनात्मक विचार इसी तरह विकसित होते हैं और अभ्यास के साथ ज्यादा तेजी से प्रवाहित होने लगेंगे। H.L. मेनकेन ने लिखा था, मेरा अंदाजा है कि 80% से भी ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में एक भी मौलिक विचार सोचे बिना दुनिया से चले जाते हैं। या जैसा थॉमस एडिसन ने कहा था, सचमुच सोचने की मेहनत से बचने का बहाना खोजने के लिए इंसान बहुत दूर तक जाता है। कई लोगों की विचार प्रक्रियाएं सती होती हैं और दोषपूर्ण निष्कर्षों की ओर ले जाती हैं। मिसाल के तौर पर, लोगों को यकीन होता है कि अगर कोई घटना एक बार हो गई है तो वह बार बार होगी। उनके कार धोने के बाद बारिश हो जाती है। उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? ये तो हर बार होता है। या जब कोई उनके साथ बदसलूकी करता है तो वे कहते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अति सामान्यीकरण की प्रवृत्ति से सावधान रहें और दोषपूर्ण तर्कों का इस्तेमाल करने से बचें। अब समय आ चुका है कि आप अपने मस्तिष्क को बेशकीमती खजाना मान लें, जो कि यह सचमुच है। आपके विचारों में जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्तियां हैं: सेहत, समृद्धि, करुणा और प्रेम। समस्याओं को सुलझाने के लिए मस्तिष्क को रचनात्मक रूप से सक्रिय एक्टिवेट करें। खुद को मानसिक चक्की रूप से बाहर निकालें। नया दृष्टिकोण। सापेक्षता का सिद्धांत बनाने से पहले आइंस्टीन ने न तो कोई प्रयोग किया, न ही कोई नई जानकारी एकत्रित की। उन्होंने तो सिर्फ पहले से उपलब्ध जानकारी को एक नए दृष्टिकोण से देखा। सापेक्षता के मशहूर सिद्धांत की खोज के बाद ही उसकी पुष्टि के लिए प्रयोग किए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज तब हुई जब एडवर्ड जेनर ने यह पता लगाने की कोशिश छोड़ दी कि लोगों को स्मॉल पॉक्स क्यों होती है। इसके बजाय वे इस बारे में जांच पड़ताल करने लगे कि गाय दूहने वाली औरतों को ये बीमारी क्यों नहीं होती। उन्हें पता चला कि हानिरहित काउपॉक्स नामक बीमारी भयंकर स्मॉल पॉक्स से बचाती है। इस जानकारी के बाद उन्होंने एक ऐसा वैक्सीन बनाया जिसने दुनिया से स्मॉल पॉक्स की महामारी को खत्म कर दिया। कहा भी जाता है, रोग असाध्य नहीं होते, असाध्य सिर्फ लोग होते हैं। अपनी रोचक पुस्तक न्यू थिंक में एडवर्ड डे बोनो लेटरल थिंकिंग द्वारा अपनी रचनात्मकता बढ़ाने की बात कहते हैं। वे कहते हैं, आप उसी गड्ढे को ज्यादा गहरा खोदकर किसी दूसरी जगह गड्ढा नहीं खोद सकते। वर्टिकल थिंकिंग का मतलब है उसी जगह पर खुदाई करते रहना। डे बोनो कहते हैं, लेटरल थिंकिंग दूसरी जगह पर गड्ढा खोदने के बारे में है।
अंदरूनी प्रतिभा को जगाया जा सकता है, बशर्ते आप अपनी राह में आने वाली स्थितियों पर अकस्मात प्रतिक्रिया करने की आदत छोड़ दें। रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों या आविष्कारकों की बबौती नहीं है। आप में स्वतंत्र विचार की शक्ति है जो आपके जीवन को बिल्कुल नया आयाम दे सकती है। इसी वक्त संकल्प करें कि आप हर दिन कुछ समय निकालकर अपनी मानसिक क्षमता को अभ्यास से बढ़ाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे।